ओके जी, तो एक बार फिर से मैं आपको वेलकम बैक करता हूँ जर्मन सीखिए उर्दू ज़बान में। और आज का जो लेक्चर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ीद से मज़ीद तर क्लियर होता रहेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज उसी को हम दोबारा पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे जुमले होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई आपको। क्या तुम मुझे देखते हो? हाँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। क्या तुमने औरत को सुना? हाँ, मैंने उसे सुन लिया। ये मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है, तो थोड़ा उर्दू मेरी डिफरेंट आ रही है। मुझे होटल मालूम है, मैं इसे इंटरनेट से जानता हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जैसे कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम ही अपने आप को मुखातिब कर रहे होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं, अगर आप किसी और को अपने बारे में बता रहे हैं तो आप यही यूज़ करते हैं। मी मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ तो मैं इश, तुम मतलब दू, हिम मतलब एयर, वो मतलब लड़की है अगर तो ईहर, और कोई बेजान चीज़ है तो इस। लेकिन अगर सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा है, मतलब अब वो मुझे जब मुखातिब करेगा तो मिश, इश की जगह मिश लगेगा, दू की जगह दिश, एयर की जगह हिम, ईहम, सॉरी ये गलत हो गया, ये ईहन है, ईहन IHN, ईहन। ईहर की जगह जी और इसकी जगह इस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम मुझे देखते हो? हाँ, मैं तुम्हें देखता हूँ। अब ये पहला पार्ट जो है ये एक ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, सवालिया निशान है। तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि जब आप जर्मन ज़बान में सवाल पूछते हैं तो वर्ब जो एक काम हो रहा है, इस पूरे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, इसमें देखना काम हो रहा है आपका। इसमें ये जो पार्ट है ये देखना, देखते काम हो रहा है। और देखने को हम डोइच में बोलते हैं ज़ीहन, ज़ीहन बोलते हैं देखने को। तो जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो वर्ब आपका पहले आ जाएगा। तो ज़ीएस्ट दुमिश मतलब देखा तुमने मुझे, इसका लफ्ज़ी मतलब ये हो गया। ज़ीएस का मतलब देखा, दू का मतलब तुम, और मिश का मतलब मुझे। या इश ज़ीहे दिश, हाँ मैंने देखा तुम्हें। क्योंकि सवाल हम पूछ रहे हैं तो वर्ब हमेशा आपका पहली पोजीशन पे आ जाता है जब आप सवाल पूछते हैं। मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ आपको। तो ज़ीएस दुमिश, क्या तुमने मुझे देखा? या इश ज़ीहे दिश, हाँ मैंने तुम्हें देखा। क्या तुमने औरत को सुना? क्या तुम, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा यहाँ गलत लिखा हुआ है। क्या तुमने औरत को सुना? हाँ मैंने उसे सुन लिया। अब दोबारा ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुमने औरत को सुना? तो इसमें आपको जो वर्ब है या जो काम हो रहा है वो सुनना है, कि बंदा सुन रहा है। तो सुनने को जर्मन में बोलते हैं होगन, होगन, HO उमलाउट, हा EON, होगन। तो दोबारा ये सवालिया निशान की ज़ुमरे में आ रहा है। तो हम इस वर्ब को पहले लिख लेंगे, हॉक्स दू दी फ्राउ, सुना तुमने औरत को। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये है, लेकिन असल में तर्जुमा क्या बनेगा, क्या तुमने औरत को सुना? या इश हो गए जी, हाँ मैंने उसे सुना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मुझे होटल मालूम है, मैं उसे इंटरनेट से जानता हूँ। अब ये इसमें कोई सवालिया निशान नहीं आया। तो हम देखिए यहाँ पे आपको जो वर्ब है वो मालूम है एक लिहाज से, तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आया। ये दो सवाल जो थे ये क्वेश्चन मार्क वाले सवाल थे। इसमें सवाल पूछा जा रहा था पहले पार्ट के अंदर, क्या तुम मुझे देखते हो? क्या तुमने औरत को सुना? तो इसलिए हमने वर्ब आपका, ये जो वर्ब था ये जो मेन काम हो रहा था उसको वर्ब बोलते हैं, वो पहली पोजीशन पे आया। लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है उसमें मुझे होटल मालूम है, इश कन्ने दास होटल। इश मतलब मुझे, कन्ने को बोलते हैं मालूम, ये मालूम बोलते हैं हम कन्ने को, दास होटल, मुझे होटल मालूम है, इश कन्ने इस। अब यहाँ पे हम होटल दोबारा लिख सकते थे कि इश कन्ने होटल आउज़म इंटरनेट। लेकिन जैसे इंग्लिश में भी, अब फॉर एग्जांपल उर्दू में आप बोलते हैं यार कि अली सुबह उठा, उसने नाश्ता किया। तो ये उससे, ये प्रोनाउन है। इंग्लिश में भी हम ही शी इट यूज़ करते हैं। पहले सेंटेंस में हम नाम बता देते हैं और दूसरे सेंटेंस में हम फिर मुखातिब करते हैं। तो इसी तरह इश्क ने दास होटल,
इश कन्ने इस, तो यहाँ पे इसका मतलब इट है या मैं उसको जानता हूँ। इश कन्ने दास होटल, इश कन्ने इस आउस देम इंटरनेट, मैं होटल जानता हूँ, मैं इसे इंटरनेट से जानता हूँ। तो ये कुछ पर्सनल प्रोनाउंस थे। आगे चल के मैं इस तरह के 2-3 लेक्चर्स और बनाऊंगा जिससे आपको और समझ आना शुरू हो जाएगी। और कोई भी आपको सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए।